कर दो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा 11.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा आपका, मिसिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square। ठीक है। देखो क्या है बेटा आपका क्वेश्चन 2, ये आपका मिसिस कौशिक के पास एक स्क्वायर शेप प्लॉट है जिसकी आपको डायमेंशन दी हुई है 25 मीटर। इसके बीच में, इसके मिडिल में उनको एक हाउस बनाना है जिसकी डायमेंशन कितनी गिवन है आपको, 15 एंड 20। ये 20 मीटर है, ये आपका 15 मीटर है, ठीक है। ये आपका एक स्क्वायर प्लॉट है, इसके बीच मिडिल में हमें एक हाउस बनाना है और इस हाउस के चारों तरफ हमें गार्डन डेवलप करना है। उस गार्डन को डेवलप करने में हमारा कितनी कॉस्ट आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। और हमें गिवन है कि जो आपकी कॉस्ट है वो 55 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि ₹55 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर गार्डन डेवलप करने में हमें 55 रुपीज की कॉस्ट आती है। तो हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि हमारे गार्डन का एरिया कितना है, ठीक है। अब देखो बेटा गार्डन का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं टोटल स्क्वायर के एरिया में से इस हाउस का एरिया माइनस कर दूं तो ये मेरा गार्डन का एरिया आएगा, ये वाला बचेगा मेरा, ये आपका गार्डन है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर को लिख लेते हैं ABCD एंड हाउस को PQRS बोल देते हैं। ये आपका 15 और ये आपका 20 मीटर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा साइड इनटू साइड, और हमारी साइड कितनी है 25 मल्टीप्लाई 25, 625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा हमारा L इंटू बी, और L कितनी है हमारी 20 एंड 15 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन बेटा क्या होगा आपका, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। प्लॉट का एरिया क्या है, ये आपका प्लॉट स्क्वायर शेप में था तो प्लॉट का एरिया क्या हो जाएगा 625, और हाउस का एरिया कितना हो जाएगा बेटा आपका 300 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 325 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ गार्डन आ गया। लेकिन हमें एरिया ऑफ गार्डन नहीं बताना, कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ गार्डन। तो गार्डन की कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, हमें पता है 55 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का है, और हमारा कितने मीटर स्क्वायर आया 325। तो इनकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 55 मल्टीप्लाई 325, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेटा द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, ठीक है, एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। ये आपको हिंट में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका एक गार्डन है और गार्डन की शेप इस तरह से, उसके मिडिल में तो रेक्टेंगल है और उसके एंड्स पे आपके सेमी सर्कल है, ठीक है। ये आपकी फिगर है, ये आपका गार्डन है जिसके मिडिल में रेक्टेंगल है और जिसके एंड्स पर आपके सेमी सर्कल है। हमें इस गार्डन का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें डायमेंशन क्या गिवन है 20 मीटर, हमें इस तरह से दिया हुआ है। कंप्लीट, ये जो कंप्लीट लेंथ है हमारी 20 मीटर गिवन है,
और हमें ये जो डायमीटर है ये 7 मीटर गिवन। ठीक है, अब देखो ये बेटा आपका सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो आपका डायमीटर 7 मीटर हो गया, यहाँ पे भी डायमीटर 7 मीटर हो गया, और ये रेक्टेंगल की आपकी ब्रीथ भी है, तो रेक्टेंगल की ब्रीथ आपकी 7 मीटर हो गई। अब हमें फाइंड करनी है रेक्टेंगल की लेंथ, ये वाली। ठीक है, क्योंकि जब तक रेक्टेंगल की लेंथ नहीं होगी तब तक हम उसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब देखो आपका अगर यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा इस सेमी सर्कल का, तो ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी, और ऐसे यहाँ पे आपकी रेडियस होगी। सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, डायमीटर आपको पता है 7 मीटर गिवन है। रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल, आपको पता है रेडियस डायमीटर की हाफ होती है d/2, यानी कि 7/2, दैट इज 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमारी रेडियस आ गई 3.5 मीटर। अब हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, टोटल आपकी 20 है, 20 में से हमें माइनस क्या करना है, 3.5 तो ये होगी आपकी, और 3.5 आपकी इधर हो गई, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अगर इन दोनों को माइनस कर दें, ऐसे देखो आप, ये कंप्लीट 20 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट 20 है, हमें ये मिडिल वाली फाइंड करनी है। तो 20 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारी मिडिल वाली आ जाएगी। तो 3.5 प्लस 3.5, 3.5 प्लस 3.5 क्या होगा आपका 7, और 20 माइनस 7 क्या होगा बेटा आपका 13 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई आपकी 13 मीटर। अब इस गार्डन का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा बेटा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप बोलोगे कि सर आपने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि देखो दोनों जो सेमी सर्कल है दोनों सेम रेडियस के सेमी सर्कल है, इसकी भी रेडियस 3.5 है और इसकी भी रेडियस 3.5 है, तो दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे। तो दोनों के एरिया अलग अलग निकाल के प्लस करने से बेटर है कि हम एक का एरिया निकालें और उसका ट्वाइस कर दें। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L इंटू बी। एल कितनी है हमारी 13 और बी कितनी है 7, प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है और सेमी सर्कल का उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 13 7 91, प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है आपकी 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, मीटर स्क्वायर में हमारा एरिया आ जाएगा। 3.5 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, या 3.5 को 7 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे पहले, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से कर देंगे इसको आप, 91 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 7 से कट कर दो इसको, ये हो जाएगा 0.5, 22 की 5.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1110, यानी कि 11, और 11 की मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 3.5 में, 11 की 3.5 में मल्टीप्लाई करके 91 में ऐड कर लेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी, एरिया ऑफ गार्डन। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखो हमने एरिया ऑफ गार्डन के लिए क्या किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स ऐड किए, लेकिन पेरीमीटर में हम ऐसे नहीं करेंगे। पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स, ये नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लेंथ, और ये जो पेरीमीटर रेक्टेंगल की ब्रीथ है ये इसकी कहाँ है, बाउंड्री में तो आ नहीं रही, फिगर के अंदर आ रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो लेंगे दोनों का, लेकिन यहाँ पे ये लेंथ ऐड करेंगे रेक्टेंगल की केवल। तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, सर्कल का क्या होता है 2πr, और उसका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, और दोनों का सेम आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2πr अपॉन 2। 2πr किसका होता है, सर्कल का, उसका आधा कर दिया तो सेमी सर्कल का, एक सेमी सर्कल का आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो दोनों का आ गया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस ये लेंथ ऐड करेंगे 13 + 13, 13 + 13 कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 + 27। ये डिवाइड किया हमने 0.5, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 11, और 11 × 2 = 44। ठीक है, तो इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे इसका। ठीक है, दोनों को प्रेस कर लेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपको दिया है इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि हमारा ये फ्लोर है, ठीक है, किस शेप का फ्लोर है हमें नहीं पता, उसका हमें एरिया गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया है। मैंने ये मान लिया फ्लोर, और ये फ्लोर का एरिया हो गया 1080 मीटर स्क्वायर। अब इस फ्लोर पे मुझे टाइल्स लगानी है, जो टाइल्स है मेरी वो पैरेललोग्राम शेप है। इस तरह से सारी जो टाइल्स हैं वो पैरेललोग्राम शेप की है, इन टाइल्स को फ्लोर पे लगाना है। टाइल्स का मुझे पैरेललोग्राम शेप में, और उसका हमें बेस और हाइट दिया हुआ है। सभी टाइल्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल में सारी टाइल्स एक जैसी हैं, सभी के बेस और हाइट इक्वल है। तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स बताना है कि कितनी टाइल्स आएंगी फ्लोर पे। और उसने एक चीज और बोला है कि अगर हमारे कुछ कॉर्नर रह जाते हैं तो उनपे हम टाइल्स को स्प्लिट करके फिल कर सकते हैं। तो हमें कंप्लीट नंबर बताना है टाइल्स का। अब देखो जितनी भी टाइल्स होंगी उन सबका एरिया इज इक्वल टू किसका होगा, एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो मैंने क्या माना है यहाँ पे, मैं एज्यूम कर लूंगा जो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हैं उनको n एज्यूम कर लूंगा। लेट अस एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज s। लेट अस एज्यूम द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज x मान लो या n मान सकते हैं, वो हमारी चॉइस, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू n मान लेते हैं। ठीक है, अब एक टाइल का एरिया ऑफ ऑल टाइल्स, एरिया ऑफ ऑल टाइल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का एरिया तो हमें गिवन है 1080। अब सारी टाइल्स का एरिया कैसे निकालें, अभी जब हमें यही नहीं पता कि टाइल्स हैं कितनी, तो उनका एरिया कैसे निकालें। मैंने टाइल्स टोटल n मानी है, और सारी टाइल्स का एरिया इक्वल होगा क्योंकि टाइल्स आइडेंटिकल है। तो अगर एक टाइल के एरिया में n की मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ ऑल टाइल्स आ जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल। अब वन टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट मुझे दोनों गिवन है। बेस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 24, एंड हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो 24 × 10 इज इक्वल टू 1080। एन की वैल्यू कैसे करेंगे, 1080 डिवाइडेड बाय 24 × 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 24 से 108 को कैंसिल कर देंगे। डिवाइड करो इसको बेटा, 2 से कर लेते हैं पहले, तो हमारा क्या आएगा 54/12, फिर 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे हमारी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ से बेटा फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमें एरिया ऑफ फ्लोर है
वो हमें 1080 मीटर स्क्वायर गिवन है, उसकी यूनिट आपकी मीटर में है, लेकिन जो टाइल का पैलोग्राम जो टाइल है, पैलोग्राम शेप जो टाइल है, उसकी जो बेस और हाइट गिवन है वो हमें सेंटीमीटर में दिए। तो जब हम नीचे करेंगे तो नीचे ऊपर तो हमारा मीटर स्क्वायर है और नीचे क्या है हमारा 24 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो टाइल्स का नंबर आएगा वो एक इंटीजर आएगा, उसकी यूनिट तो आएगी नहीं, तो ये यूनिट दोनों आपकी कैंसिल होनी चाहिए। तो इस यूनिट को सेम कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे? मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर इंटू मीटर, और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 × 100 आप कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 24 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। Scattered on the floor, for which foot piece would be the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो हमें तीनों में क्या करना है? हमें ये बताना है किस तीनों जो हमें फिगर दी हुई है ए बी सी, तीनों में किसमें डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर करी, तो हमें उनका पैरामीटर निकालना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी बाउंड्री पे ही वो कवर कर रही है। तो फर्स्ट फिगर है, जैसे हमारी फर्स्ट में इस तरह से हमें फिगर दी हुई है, ये सेमी सर्कल है और ये आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। तो इस फिगर का हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? पाई आर, क्योंकि सर्कल का 2 पाई आर होता है, उसका हाफ कर देते हैं तो पाई आर, प्लस यहाँ पे ये डायमीटर भी दिया हुआ है हमें, तो डायमीटर भी ऐड करेंगे, पाई आर प्लस डी। अब पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। आर की वैल्यू क्या होगी? आपका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? जस्ट हाफ 2.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू रख देंगे 1.4 प्लस डी की वैल्यू रख देंगे 2.8, और ये कैलकुलेशन आप कर देंगे। यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगी आपकी, जो बी फिगर है हमारी, उसका कैसे करेंगे? इस तरह से हमें बी फिगर गिवन है, उसका भी डायमीटर हमें 2.5 दिया हुआ है, सेमी सर्कल है ये आपको, और इधर आपको दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 1.5 हो जाएगा और ये आपका 2.8 होगा। तो बी फिगर का पैरामीटर में क्या होगा? 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला, और वो क्या होगा आपका? पाई आर, यानी कि 22/r कितनी होगी? अभी हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में 1.4, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे पैरामीटर को। जो हमारी थर्ड फिगर है, सी फिगर है हमारी, उसमें किस तरह से फिगर दी हुई है बेटा? इस तरह से, ये ऊपर सेमी सर्कल दिया हुआ है हमें, तो ये आपकी 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, एंड आपका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर में आप क्या करेंगे? 2 + 2 प्लस पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो वो क्या होगा? पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू 1.4। तो सभी में आप ये पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे, और जिसमें पैरामीटर आपका सबसे ज्यादा आएगा उसी को आप बता देंगे कि इस फिगर का पैरामीटर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एरिया ऑफ ट्रिपेजम। पहले हमें ये समझना है कि ट्रिपेजम क्या होता है। ट्रिपेजम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं। अपोजिट साइड मतलब जैसे ए बी के सामने कौन सी साइड है? सी डी, तो ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड, ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक, पैरेलल आप जानते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में।
ट्रेपेजम आपका ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी डी। यहाँ पे देखो आपका क्या है, ए डी पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। तो ये आपका ट्रेपेजम होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, वही हमें देखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजम। मैंने कल भी कराया था आपको, फिर से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स या सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी जो पैरेलल साइड्स होती है उनका हमें सम करना है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट वही होती है किसी भी वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर डाल दें, जैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, पॉइंट ई पे हुआ, तो हाफ इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी। तो हमें ए बी और सी डी का सम करना है, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कितनी है इसकी, ए ई। तो अगर पैरेलल साइड्स के सम में आप हाइट की मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दो तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजम मिल जाता है। ये ध्यान रखना है, अगर मैं बी से परपेंडिकुलर डालूं तो ये भी आपकी हाइट आएगी और ये दोनों हाइट इक्वल होंगी। आपको पता होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है एट एनी पॉइंट वो इक्वल होती है। यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, तो ये दोनों हाइट सेम होंगी। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रेपेजम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रेटर, कोई भी हमारा क्वाड्रेटर आ जाए, ट्राइंगल हो या हमारा पेंटागन है या कोई भी है हमारा, किसी भी टाइप का हमें क्वाड्रेटर है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। या कोई भी हमारे पास पॉलीगन है ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड, तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे ये आपके क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, मुझे इस क्वाड्रेटर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने इसका कोई सा भी अगर एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो वो डायगोनल इस क्वाड्रेटर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, और अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल के उनको प्लस कर दूं, उनका सम कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब आपको पता है अगर इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दी हमने, ये इसकी हाइट्स हो गई, ठीक है। इसको H1 और H2 में बोल देता हूँ, ये हाइट हो गई। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस क्या होगा AC, और हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट क्या H2 प्लस हाफ बेस, दोनों में कॉमन है तो AC इंटू H1। हाफ AC को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो हाफ इंटू AC, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका H1 प्लस H2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दोनों हाइट गिवन है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स की हाइट गिवन है और उनका कॉमन बेस है। दोनों हाइट को सम करके कॉमन बेस में मल्टीप्लाई करके उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मिल जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें 11.2 के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ओके बेटा, कर दो।